हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा। ये हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सारे टीचिंग एग्जाम में आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर उठाकर, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम समावेशी शिक्षा क्या होती है वो समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सक्षम और असक्षम दोनों ही विद्यार्थी एक ही कक्षा कक्ष में शिक्षा ग्रहण करें समावेशी शिक्षा कहलाती है, जिसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ही शिक्षा प्रणाली जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाली डेफिनेशन देखेंगे, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। एनसीईआरटी की बुक में ये वाली डेफिनेशन दी है समावेशी शिक्षा की। क्या है ये? इसको हम आसान शब्दों में कहेंगे, समावेशी शिक्षा में धर्म, लिंग, जाति, दिव्यांग और सामान्य बच्चों के लिए समान शिक्षा दी जाती है। ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लगा लेते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मानसिक रूप से पिछड़े वाले बच्चों को के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। कार्य को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थी को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है सहायता के लिए बाहर से साधनों को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा मानसिक रूप से और पिछड़े वाले वाले बच्चे जो होते हैं, कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो इसमें सेकंड हमारा ऑप्शन जो है वो सही आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये वाली जो व्यू रचना है वो इसके लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक को बुद्धि लाबदी होती है। कौन सी बुद्धि लाबदी होती है ये पूछा है इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। 75 से 90 के मध्य, 60 से 70 के मध्य, 100 से 110 के मध्य, 40 से 60 के मध्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ए, 75 से 90 के मध्य जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाबदी होती है, इसलिए वो धीमी गति से सीखने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है, यह कथन है। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया था ये हमें देखना है। तो लेडल का, ड्राइवर का, स्कैनर का, क्रो एंड क्रो का। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ए, लेडल का है ये कथन। जो इन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल और वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का, विकलांग बच्चों की को शिक्षित करना। ऑप्शन है धन की बर्बादी, व्यर्थ कार्य, घाटे का सौदा, सामाजिक कर्तव्य। तो उसका सही आंसर आएगा हमारा डी, क्योंकि विकलांग बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार होता है, तो ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि हम विकलांग बच्चों को शिक्षित करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर का। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्था स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये देखना है हमें। फैजाबाद में, मुंबई में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा मुंबई में ये स्थित है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का। डेसिबल शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है यूनानी, लैटिन, फ्रेंच या अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा बी, डेसिबल लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर का। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा सी, क्योंकि शारीरिक रूप से बाधित बालक स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन है प्रेरित करना चाहिए, उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे प्र होगा, प्रोत्साहित करना चाहिए या अनुमति देना चाहिए या रोक देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? देखिए भाई, नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर हमें आंसर लगाना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखेंगे पहले। शिक्षक को बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो भूमिका नहीं है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा भाई सी। इसका सही आंसर होगा शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उसकी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, जबकि उनको निःशक्त बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है अनुप्रयोग, अनुमूलन, ज्ञान, बोध। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा बी, अनुमूलन संज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, अनुप्रयोग भी इससे संबंधित है, ज्ञान और बोध भी इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बच्चों को घर वापस भेज देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि उसे क्या समस्या है, कौन सी समस्या है उसे, तो इससे परामर्श देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस क्या है हमारे? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है भोपाल, और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। ठीक है, तो एनसीटीई क्या होता है? ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता है इसका फुल फॉर्म। एनसीटीई का फुल फॉर्म जो है उसे हिंदी में मतलब इंग्लिश में इसका है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एनसीटीई मतलब अ, सुन लीजिए आप, लिख, इसका इंग्लिश में नाम होता है, मतलब फुल फॉर्म है उसका इंग्लिश में एनसीटीई का नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, ये कौन से सन में स्थापित किया गया था? 1993 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, ये मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की दुनिया मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शन है सामाजिक विकास से, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास से, तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास से, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है हमारा भावात्मक विकास से। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, कि बच्चे की दुनिया मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, उपयुक्त सभी। तो इसका मुख्य तत्व है हमारा, मुख्य तत्व सभी है, पाठ्यक्रम भी है, छात्र भी है और शिक्षक भी है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो छात्र पढ़ेंगे क्या, और शिक्षक नहीं होंगे तो छात्रों को पढ़ाएगा कौन, है ना। तो ये तीनों इसके मुख्य तत्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ड्रिक्लोरी, डेविस, ब्लूम, नरेंद्र देव। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे हमारे ड्रिकोली, फर्स्ट वाले
जो ए नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो होगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। कक्षा कक्ष प्रावधान में शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, निर्देशिक, प्रबंधक, मित्र। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। कक्षा कक्ष में प्रबंधक में शिक्षक की भूमिका निर्देशक के रूप में होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। समावेशी शिक्षा के आधार पर ऑप्शन है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं और समाज शास्त्र भी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल एंड सोसाइटी बुक के लेखक है, ऑप्शन है होवे, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, ड्यूवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ड्यूवी। स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक है वो ड्यूवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वें नंबर का। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, सही ऑप्शन देखना है हमें। पहला ऑप्शन है शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधित कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी। शिक्षा में पिछड़ेपन का शारीरिक कारण भी होता है, मानसिक भी और वातावरण संबंधित भी कारण भी होते हैं जिससे बच्चा शिक्षा से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, हमें सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता ढूंढनी है। तो कौन सी है? ऑप्शन के थ्रू देखते हैं आप। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों के लिए धैर्य और स्नेह, बच्चों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा कि शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति से समावेशी शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो ये सबसे कम विशेष होती है हमारे विशेषताओं में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।